और बड़ी खबर है, यूक्रेन ने बनाया हाई स्पीड ड्रोन। नए ड्रोन से रूसी ड्रोन पर प्रहार। यूक्रेन के क्रिम 8 ड्रोन का वीडियो। तो रूस यूक्रेन जंग के विस्तार में यूरोप के विनाश पर मुहर लग गई है। रूस ने भविष्य की जंग का ऐसा ट्रेलर लॉन्च किया है जिसे देखकर न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका भी दंग रह गया है। यह ट्रेलर है रूस बेलारूस का सैन्य अभ्यास ज़पैट 2025। हालांकि यह हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास है, लेकिन इस बार इस ड्रिल को फ्यूचर वॉर की आशंका क्यों माना जा रहा है, अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बदलते समीकरण की बुनियाद पर क्रेमलिन ने अपनी रणनीति तय कर ली है। और इस रणनीति के तहत पुतिन यूरोप से टकराव के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए जल, थल और आसमान से हमले का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। ये रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़पैट 2025 है। हालांकि ये सामान्य संयुक्त अभ्यास है जो हर साल आयोजित होता है, लेकिन इस बार जल, थल और आसमान में दिख रहा बारूदी बवंडर बता रहा है कि रूस इस बार ज्यादा आक्रामक है। इसी टारगेट पर बड़े और घातक हमले बता रहे हैं कि ये अभ्यास उस युद्ध की तैयारी है जो जल्द ही विनाश का द्वार खोलने वाला है। यही वजह है कि रूस और बेलारूस के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास ने यूरोपीय देशों की न सिर्फ नींद उड़ा दी है, बल्कि नेटो को ही हैरान कर दिया है। और हैरानी के इस माहौल को बदल रहे समीकरणों के आधार पर भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इस माहौल को अनुभव कर लीजिए। ज़पैट 2025 के रणनीतिक अभ्यास होने की पुष्टि करती है रूस से ये आक्रामकता, जिसमें रूसी सेना ने यूक्रेन युद्ध में मिले अनुभव के तहत सैन्य डिप्लॉयमेंट का नया प्लान दिखाया है, जिसमें पैदल सेना मोटर बाइक समेत हल्के वाहनों का इस्तेमाल कर रही है और दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर हमला करती है। मोबाइल रक्षा रणनीति के तहत बारूदी बवंडर उठाती है और डमी दुश्मन को टारगेट बनाकर उनका सफाया कर देती है। जिससे पता चलता है कि अगर यूरोप तक रूसी सेना कूच करती है तो युद्ध नीति में यह तैयारी जमीनी हमले पर लागू होगी। लेकिन इस रणनीति में सफलता तय करेगा जल, थल से मिलने वाले सपोर्ट। इसलिए सपोर्ट लाइन पहले ही बैरेंट सागर में तैयार की जा चुकी थी, जहां रूस की परमाणु पनडुब्बी आर्कान्जेल्स्क तैनात की गई थी और इस पनडुब्बी ने कैलिबर क्रूज मिसाइल दागकर भविष्य की तैयारी दिखा दी। इस मिसाइल ने बैरेंट सागर में बनाए गए डमी टारगेट को ध्वस्त कर दिया। संकेत साफ है कि रूस ने जिस तैयारी के साथ जंग में उतरने की योजना बनाई है वो यूरोप और नेटो के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट होगा। और ये दावा यकीन से इसलिए किया जा सकता है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कुछ ऐसा भी दिखा जिसकी कल्पना शायद ही यूरोप ने की होगी। ये अनदेखी कल्पना का साकार रूप है जिसमें रूस ने दुश्मनों की परमाणु पनडुब्बी को डुबोने का ट्रेलर दिखाया है।
इस कार्रवाई में रूस ने बैरेंट सागर क्षेत्र में Tu-142 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, IL-38 विमान और हेलीकॉप्टर से दुश्मन की डमी पनडुब्बी नष्ट कर दी। यही नहीं, बाल्टिक बेड़े ने एम्फीबियस हमले को नाकाम करने की भी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करके यूरोप के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ऐसी चुनौती जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या यह सिर्फ अभ्यास और शक्ति प्रदर्शन है या फिर यूरोप के घेराव की रणनीति का पहला चरण? दरअसल इस समय रूस ने जिन जिन क्षेत्रों में तैनाती की है उसमें सबसे अहम क्षेत्र है काला सागर, जहां बढ़ी हलचल के कारण यूक्रेन का संपर्क रूस तट से काट रहा है। इससे रूस को फायदा यह होगा कि यूरोपीय देश मोल्दोवा की तरफ से आने वाला खतरा रूस खत्म कर देगा और इस रणनीति में सबसे अहम कदम साबित होगा रोमानिया के लिए संकट बढ़ाना, जिस पर एक्शन लिया भी जा चुका है। ठीक ऐसे ही बाल्टिक सागर में रूस ने तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे सबसे बड़ा फायदा रूस को यह होगा कि बाल्टिक देशों का संपर्क यूरोप से कट जाएगा। इसके अलावा रूस पोलैंड की उत्तरी सीमा से घेराबंदी भी कर पाएगा। वहीं फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश खाड़ी क्षेत्र में रूस के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और यह संकट और बड़ा हुआ है ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास की वजह से, क्योंकि रूस ने बैरेंट सी में अपने न्यूक्लियर सबमरीन एक्टिवेट कर दी है, जिससे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समुद्री क्षेत्र में घिर गए। यही नहीं, इसी बैरेंट सी में रूस ने अपने घातक न्यूक्लियर बॉम्बर को भी तैनात कर दिया है, जिससे पता चलता है कि घेराव के साथ ही युद्ध विस्तार के लिए रूस ने इस तैनाती को अंजाम तक पहुंचाया है। एक तरह से रूस सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हमले की तैयारी कर रहा है। वो तैयारी जिसमें रूस संयुक्त यूरोप और नेटो फोर्स का सामना करेगा। लेकिन सवाल यह है कि रूस अगर व्यापक तैयारी कर रहा है तो प्रदर्शन की क्या जरूरत है? इस सवाल का जवाब है अमेरिका के लिए सांकेतिक संदेश जारी करना। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस सैन्य अभ्यास को देखने खुद अमेरिकी सैन्य अधिकारी बेलारूस पहुंचे हैं। ये अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का औचक दौरा है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि कई देशों के अधिकारी शामिल हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास में तुर्की और हंगरी समेत 23 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिन्होंने रूस बेलारूस के युद्धाभ्यास में किए गए प्रदर्शन की बारीकी से पड़ताल की है। दरअसल ये दौरा निगरानी के लिए ही किया गया था, जिसमें रूस की बेतहाशा शक्ति ने सभी को प्रभावित किया है। जो अनुमान लगाने के लिए काफी है कि युद्ध की दशा में छिपाई गई क्षमता का इस्तेमाल भी रूस कर सकता है और ये क्षमता प्रलयकारी होगी। तो क्या नेटो और यूरोप रूस के सामने घुटने टेक देंगे या फिर रूस की आक्रामकता यूरोप को समझौते के मंच पर लाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर यूरोप के संयुक्त फैसले पर निर्भर हैं। इसलिए इस समय यूरोपीय देश जवाबी तैयारी तक ही सीमित है, जिसका प्रमाण है डेनमार्क ग्रीनलैंड तट के पास जारी सैन्य अभ्यास, जिसमें बड़ी संख्या में नेटो देशों के सैनिक हैं। और यह अभ्यास ठीक उसी आक्रामकता के साथ हो रहा है जैसा रूस बेलारूस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ज़पैड 2025 युद्धाभ्यास को यूरोप न सिर्फ अपने लिए खतरे के रूप में देख रहा है, बल्कि रूस की सैन्य तैनाती का भविष्य भी देख रहा है। इसलिए नॉर्वे ने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू कर दिया है। तो डरे हुए ज़ेलेंस्की हथियारों का इंतजार कर रहे हैं।
संकेत साफ है कि पुतिन के युद्ध विस्तार प्लान ने न सिर्फ यूरोप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और डर का कारण यह भी है कि यूरोप यूक्रेन को इस जंग के भविष्य का अनुमान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।